हेलो स्टूडेंट्स, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम, स्टेमेन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये देख रहे थे। एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो एंड्रोशियम में मेनली दो पार्ट आपके आते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। द लोअर फिलामेंट लाइक पार्ट दैट वी कॉल्ड फिलामेंट एंड द अपर पार्ट वी कॉल्ड एंथर। एंथर एंड फिलामेंट जॉइंट in a part or in a connection that we call the connective। जो फिलामेंट का पार्ट है वो थैलेमस के साथ आपका अटैच रहता है या तो फिर पेटल्स के साथ अटैच रहता है। तो जो थैलेमस की तरफ का एंड रहता है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और जो एंथर की तरफ का एंड रहता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल एंड। एंथर की अगर हम बात करेंगे तो एंथर जो होता है उसमें दो थीका रहता है, थीका के बेसिस पे उसका अरेंजमेंट होता है। अगर सिंगल थीका प्रेजेंट है उसको तो हम बोलते हैं मोनोथिकस। थीका इज़ नथिंग बट द लोब, है ना, वन लोब उसमें प्रेजेंट है तो मोनोथिका एंड मोनोथिकस। और अगर दो लेब प्रेजेंट है आपका तो डायथीका जिसे हम बोलेंगे एंड डायथिकस कंडीशन, टू लोब उसमें प्रेजेंट है तो ये हमारी डायथिकस कंडीशन कहलाती है। थीका इज़ नथिंग बट द पोलन सैक, हम इसे पोलन सैक भी कह सकते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है आपकी एंथर के बीच की जो कनेक्टिव टिश्यू है, दीज आर द स्टेराइल टिश्यू। कनेक्टिव की जो टिश्यू रहती है वो आपकी स्टेराइल टिश्यू रहती है एंड ऐसे लॉन्ग पोलन सैक और पोलन चेम्बर, इसी को हम पोलन सैक भी कहते हैं एंड पोलन चेम्बर भी कहते हैं। आपका ये आपका लोकेटेड रहता है। तो जो बायथिका कंडीशन है इसमें दो थीका से इसको ठीक है, बट अगर आपका पोलन ग्रेन एक्चुअली इस तरह से अरेंजमेंट उसकी दिखाई देती है, मतलब अगर हम उसको बीच में से ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पे दो थीकल कंडीशन आपकी डेवलप होती है। तो ये जो कहलाती है आपकी डायथिकस कंडीशन। बायथिका इज नथिंग बट द टू लोब आर प्रेजेंट, तो ये दो लोब प्रेजेंट है। ये हमने यहाँ बीच में से ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे दो लोब हमें दिखाई देता है, बट ये जो बायलोब कंडीशन है ये डायथिकस में आपकी डेवलप होती है, मतलब दो चेम्बर यहाँ पे बन रहे हैं। तो टोटल ऐसे आपके 4 चेम्बर पोलन बनते हैं, 2 चेम्बर एक थिकस साइड में और दूसरा दूसरे थिकस साइड में। एंथर से एंथर का फिलामेंट के साथ जो कनेक्शन रहता है उसके बेसिस में आपके एंड्रोशियम के कुछ टाइप्स आते हैं। अगर हम सिंगल स्टेमेन की बात करेंगे, सिंगल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो हम उसको स्टेमेन कहते हैं, बट अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत सारे एक साथ होंगे तो हम उसको एंड्रोशियम कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एंथर एंड फिलामेंट अटैचमेंट द फर्स्ट टाइप इज़ बेसिफिक्स्ड एंथर। यहाँ पे एंथर जो है बेसल साइड से फिलामेंट के साथ अटैच रहता है। द सिंगल वन है आपका डॉर्सी फिक्स्ड एंथर, डॉर्सल साइड से आपका एंथर वॉल से फिलामेंट अटैच रहता है। इस तरह का कनेक्शन यहाँ पे होता है। देन थर्ड कंडीशन है आपकी एडनेट कंडीशन। यहाँ पे एडनेट कंडीशन में जो दो पोलन चेम्बर है उनके बीच में से कनेक्शंस रहता है आपका फिलामेंट के साथ। एंड जो आपका फोर्थ टाइप है आपका वर्सटाइल टाइप। वर्सटाइल टाइप में जो रहती है आपका एंथर जो रहते हैं वो फ्रीली हैंगिंग कंडीशन में रहते हैं। लॉन्ग एंथर यहाँ पे लोकेटेड है और बीच में से आपका फिलामेंट अटैच रहता है एंड दीज आर फ्रीली हैंगिंग कंडीशन। जनरली ये वर्सिटाइल वाला जो टाइप रहता है एंथर का वो आपके लिलिएसी फैमिली के जो मेंबर्स रहते हैं उसमें बहुत ही कॉमन है। इसके आगे हम टीएस ऑफ एंथर की बात करेंगे। जब हम एंथर, ये आपका सपोज़ एंथर वाला पोर्शन ही हमने देखा था, जब हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते तो आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देता है, जिसमें आपके 4 चेम्बर लोकेटेड है, 1 2 3 4। अगर हम इसको मिडल में से ऐसे काटते हैं तो 2 थीका आपके उसके यहाँ पे क्लियरली दिखाई देती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायथिकस। ये हमने लास्ट पोर्शन में भी देखा था, डायथिका हम इसे बोलते हैं और इस कंडीशन को डायथिकस कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे 4 पोलन सैक आपके डेवलप्ड हो रहे हैं।
पोलन सैक को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। यहाँ पे पोलन सैक इज़ नथिंग बट द माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहाँ पे आपके 4 माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। इस कंडीशन को हम बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब हम देखेंगे टीएस ऑफ एंथर। जब हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो जो आउटर लेयर है एंथर का, इट इज़ द एपिडर्मिस। ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, only one layer of the epidermis is present. Below the epidermis, the barrel shaped or drum like shape or column like shape cells are located of endothecium. endothecium की आपकी cylindrical जो cells है column like cells located रहती है, ये भी single layer structure है आपका। उसी के जस्ट नीचे आपकी डबल या ट्रिपल लेयर वाली जो सेल्स लोकेटेड रहती है, जिसे हम मिडल लेयर बोलते हैं, ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है। एंड बिलो द मिडल लेयर अगेन द कॉलुमनार लाइक स्ट्रक्चर, ये ग्रीन कलर की सेल्स आपको दिखाई दे रही है, कॉलुमनार सेल्स है, दैट वी कॉल द टैपेटम। टैपेटम के अंदर जो सेल्स डेवलप होती है वो होती है आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये है आपकी रेड कलर की जो दिखाई दे रही है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे हम एमएमसी भी बोलते हैं। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में आपका माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट और फॉर्मेशन होता है, जिसको हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। तो टैपेटम जो स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रिटिव इन फंक्शन रहता है। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में डेवलप होने वाले जो माइक्रोस्पोर है उनको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। एंड मिडल जो सेल्स है आपकी, इसके बीच में जो सेल्स है ये आपकी पैरेन्काइमेटस सेल्स है, जहाँ पे आपके कनेक्टिव प्रेजेंट है। कनेक्टिव की सेल्स हमने देखी थी कि स्टेराइल टिश्यूज़ आपकी लोकेटेड रहती है, उनके बीच में आपका कंडक्टिंग स्टैंड प्रेजेंट रहता है, जो आपका वाटर को और न्यूट्रिशन मटेरियल को कंडक्ट करने का काम करता है। और जो एक नॉच प्रेजेंट रहती है आपकी 2 पोलन चेम्बर के बीच में, उसे हम स्ट्रोमियम कहते हैं। स्ट्रोमियम आपकी डेहिसेंस ऑफ द एंथर में हेल्प करती है। जब आपका एंथर डेहिसेंट होता है तब वो उसको हेल्प करने का काम करती है, रिलीजिंग ऑफ द पोलन ग्रेन में आपका हेल्प करती है। तो इनर माइक्रोस्पोरेंजियम में जो इनर साइड की जो वॉल है आपकी टैपेटम की वॉल, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ द पोलन ग्रेन आपके डेवलप्ड होते हैं। इस तरह से ये टीएस ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर हमने देखा है। अगले वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम देखेंगे। पोलन सैक को ही माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है, तो उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन कैसा होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।